सभी साथियों को नमस्कार। आज 30 मई हो गई है और लगभग चुनावी माहौल भी हमारा ख़त्म हो गया है। चुनाव 1 जून को है। लगभग आज से प्रचार ख़त्म हो जाएगा। सारा मीडिया का जो भी कवरेज है वो भी ख़त्म हो जाएगा। जो भी पार्टियां हैं, चाहे पक्ष की विपक्ष की हैं, वो सब शांत माहौल में एकदम चली जाएंगी, हमसे मिलेंगी नहीं दोबारा और हम अपनी बात नहीं कह पाएंगे। फिर अपनी बात कहने के लिए हमें अपने ज़िले से चलकर कई सौ किलोमीटर जाके उनके आवास पर, उनके कार्यालय पर हमें जाके अपनी बात उनको बतानी पड़ेगी, उनसे कहना पड़ेगा। अगर हम लोगों के साथ न्याय अभी नहीं हुआ तो जैसा कि पहले हम लोग 640 दिनों तक ऐसा करते आए हैं, वैसा फिर भी हमको फिर वही चीज़ हमें दोबारा करना पड़ेगा। इसी बात को लेके हम लोग जो भी संघर्ष के साथी वहाँ रहे हैं, जैसे विक्रम भाई हैं, उन्होंने कई बार आप लोगों से अपील की। विक्रम भाई लाइव आके कई बार उन्होंने ये बताया कि आप लोग घरों में बैठिए मत, किसी को ये मौका मत दीजिए कि वो आराम से चुनाव लड़ लें और हमारे साथ फिर से चल के यही गद्दारी करें, हमारा हक अधिकार आरक्षण छीनें। लेकिन आप लोगों ने नहीं सुना। कुछ उसी तरह के लोग, निकम्मे टाइप के लोग, जैसे आंदोलन में साथ नहीं दिए, सिर्फ टांग खींचने का काम किए, लूटने का काम किए और लूटना चाहते थे, वैसे टाइप के लोग जब चुनाव आचार संहिता लगी उस समय भी जो लोग संघर्ष कर रहे थे उनको सिर्फ ट्रोल करने का काम कर रहे थे, उनको उनकी टांग खींचने का काम कर रहे थे, उन पे आरोप लगाने का काम कर रहे थे कि फलाने नेता बन रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं, वो राजनीति कर रहे हैं। मतलब कैसी बात करते हैं, हमें समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति खुद मेहनत करे, जो व्यक्ति खुद लड़ाई लड़े, तुम जैसे निकम्मों की, उसी पे तुम लोग आरोप लगाते हो। हमने किससे पैसा लिया, विक्रम भाई ने किससे कितना रुपए ले लिया और किसने कितना रुपए ले लिया? क्यों नहीं लड़ाई लड़ने आए अपनी? तुम लोगों को जब लखनऊ में आंदोलन चल रहा था, चुनाव करीब आ रहा था, तो बार बार हम लोग यही कह रहे थे कि सब लोग घरों से निकलो, सब लोग घरों से निकलो। लेकिन नहीं, क्या कह रहे थे? कोर्ट से होगा, कोर्ट से होगा, कोर्ट से देखो। हालांकि कोर्ट में सुनवाई हुई, ऑर्डर रिजर्व हुआ। ऑर्डर रिजर्व हो गया तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि अब ऑर्डर आने दो, उन सरकार के खिलाफ नहीं बोलना। अरे सरकार के खिलाफ तुम क्या बोलोगे? तुमको सिर्फ ये बताना है ना कि सरकार ने हमारे साथ किया क्या है, किस तरीके से हमको फंसाया है, किस तरीके से हमें कोर्ट में उलझाया है, हमारे साथ क्या अन्याय हुआ है, यही तो बताना था तुमको। तुमको प्रचार थोड़ी ना करना था विपक्ष का जाके। तुम्हारे पास मौका था, तुम्हारे पास मीडिया थी, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। तुम लोगों ने फिर से टांग खींचने का काम किया। क्या कह रहे थे कुछ लोग? कोर्ट ऑर्डर आने वाला है, 1 हफ्ते में आ जाएगा। नहीं, नेक्स्ट वीक पक्का आ जाएगा, 30 मई तक आ जाएगा। आ गया, ले लिया नौकरी, नहीं मिली। अब कोर्ट ऑर्डर आएगा जब सरकार जब चाहेगी, जो चाहेगी तब आएगा, समझ रहे हो? इसी का इंतजार कर रहे थे, समय निकल गया। और यही चीज़ हम लोग कह रहे थे कि इंतजार नहीं करना, हम लोग को लड़ाई लड़ना। इतना दम भर देते कि सरकार मजबूर हो जाती, ऑर्डर भी आ जाता और हमें बीच में नियुक्ति भी मिल जाती, लेकिन तुम लोगों ने नहीं किया। अब क्या है, सरकार बने ना बने, बन गई तो, नहीं बनी तो क्या कर लोगे? कोर्ट ऑर्डर अब आएगा बाद में तो। लेकिन जब ऑर्डर रिजर्व हुआ था तभी से आप लोगों को सक्रिय हो जाना था। खैर, हमने तो किया अपना काम, हमने पूरी ईमानदारी से किया, पूरी दमदारी से किया। और जो बेवकूफ़ टाइप के लोग, जिसने ये कहा कि मैं नेता बनने की कोशिश कर रहा हूँ, वो उस तरह के लोग अपना, उनको जो उनके मुंह पे आए, जो उनके दिमाग में आए, जितना वो सोच सकते हैं उतना ही करेंगे, वो करें। लेकिन मैंने जो कर दिया मुझे पता है और मुझे किसी के कहने ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है?
कि मैं किसी के ये इंतज़ार में, इस इंतज़ार में कोई मुझे धन्यवाद कहे या फिर मुझे कोई आरोप लगा रहा है तो मैं उसे गाली दूँ। मुझे कोई इसका कोई मतलब नहीं है। मैं ईमानदारी से मेहनत किया हूँ, पहले भी किया हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। मैंने किसी से एक पैसे नहीं लिया है, ना मुझे चाहिए किसी का एक पैसा। मैं ईमानदार था, ईमानदार हूँ और लड़ाई के प्रति ईमानदार था। मेरे मन में, मेरे दिमाग में कभी भी लालच, किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। ना मैंने किसी को गलत कहा, चाहे किसी ने पैसा लिया कि नहीं लिया, कितना लिया, क्या किया, हमसे कोई मतलब नहीं। हम अपनी लड़ाई 100% ईमानदारी से लड़े हैं और हमारे साथ में हमारे और भी साथी हैं, विक्रम भाई लोग, जिनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं, सिर्फ नौकरी से मतलब था। ना मैंने कभी दो लोगों को लड़ाने का काम किया, दो टीम बांटा कि हाँ ये फलाने बीएड हैं, बीटीसी हैं, जो निकम्मे टाइप के, बेवकूफ़ टाइप के लोग हैं, जिनको लड़ना नहीं आता, वाकई में वो पिछड़े हैं, वही ऐसी बात करें। वो कर कुछ नहीं पाएंगे ज़िंदगी में, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। अगर कर पाते तो वो लड़ाई लड़ते, लेकिन उन्होंने नहीं किया। कोर्ट ऑर्डर, अब कोर्ट ऑर्डर मैं आपको बता दूं कि अब कोर्ट ऑर्डर छुट्टी होने वाला है। अब ऑर्डर नहीं आएगा, अब मान के चलो जुलाई में ही ऑर्डर आएगा। जुलाई में कब आएगा इसकी कोई जानकारी किसी को नहीं है, ना किसी को कुछ पता है। ठीक है, कोई अगर हवाई बताता है कि जुलाई फर्स्ट वीक में फलाना ढिमकाना है, तो ये मैं मानने को तैयार नहीं हूँ। और लोगों ने बता दिया। हाँ, गेस कोई भी कर सकता है यार, आप भी कर सकते हो, हम भी करते हैं, हम भी बताते हैं गेस करके, उसमें क्या दिक्कत है, कब आ रहा है कब नहीं आ रहा है। बस इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग जो मेहनत कर रहे हैं, करेंगे, उनको बहुत बहुत धन्यवाद।